बढ़ेंगे और एक बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। और भारत के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से अगर बात होगी तो सिर्फ दहशतगर्दी पर बात होगी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर पर बात होगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सिंध तौस आबी माहिदा जो है वो फिलहाल मुअत्तल रहेगा। लेकिन उन्होंने ये भी इंकिशाफ किया कि जो पाकिस्तान पर हमला किया गया, वहाँ के दहशतगर्द ठिकानों पर हमला किया गया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पहले ही पेशगी इतला दी गई थी कि भारत जो है वो दहशतगर्दों पर हमला करने जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सीज फायर नहीं हुआ है, बल्कि ये सजेशन बॉर्डर पर जो सजेशन है वही हुआ है, मुकम्मल तौर पर जो जंगबंदी है वो नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी दहशतगर्दी सरगर्मी होगी उसका भारत मुंहतोड़ जवाब देगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर पाकिस्तान के साथ बात होगी तो ये बात सिर्फ दहशतगर्दी पर होगी। जो उनके मुताबिक जो भारत में पाकिस्तान में जो दहशतगर्द है उनके हवालगी के हवाले से पाकिस्तान के साथ ये बातचीत होगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगरचे जो फायरिंग का सिलसिला या सरहदों पर अमन है, लेकिन जो सिंध तास आबी माहिदा है वो मुअत्तल रहेगा। डॉक्टर जयशंकर का बड़ा बयान, और ये बयान डिप्लोमेटिक लेवल पर इंतहाई अहम है। पाक भारत कशीदगी पर उनका पहला रिएक्शन ये आया कि पाकिस्तान को पेशगी इतला दी गई थी कि उन तमाम ठिकानों को ख़त्म कर दिया जाएगा जहां पर इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को परवान चढ़ाया जाता है। डॉक्टर जयशंकर का बड़ा बयान। और साथ ही डॉक्टर जयशंकर का यह भी मानना है कि मुज़ाकरात तब तक मुमकिन ही नहीं है जब तक उन तमाम मतलूबा अफराद को पाकिस्तान की तरफ से नहीं सौंपा जाता है जो फ़हरिस्त पहले ही पाकिस्तान को दे दी गई है। यह दूसरा बड़ा बयान है। और तीसरा बड़ा बयान यह भी है कि सिंध तास आबी मुआहिदे को फिलहाल मुअत्तल ही रखा जाएगा जब तक पाकिस्तान अमली तौर पर कोई इकदाम नहीं उठाता है। और फिर आगे डॉक्टर जयशंकर जो वज़ीर ख़ारजा है, उन्होंने ये भी कहा कि तस्वीरें जो दुनिया भर की तस्वीरें सैटेलाइट इमेज के जरिए से लाई गई है वो ये साफ बता रही है कि पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त किस तरीके की है। 80 घंटे की जंग में पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है और भारत को भी थोड़ा सा नुकसान जरूर हुआ है, ये डॉक्टर जयशंकर की तरफ से कहा गया है। यानी साफ कर दिया गया है कि इंडस वाटर ट्रीटी मुसलसल उसी तरीके से रहेगी जो फैसला काबीना कमेटी की तरफ से लिया गया है। एबियंस में इसको डाल दिया गया है तब तक जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर अमली इक़दामात नहीं किए जाते हैं। मतलूब तरीन मिलिटेंटों को, मतलूब तरीन टेररिस्टों को जब तक पाकिस्तान नहीं सौंपेगा यहाँ पर कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को इन हमलों के बारे में पेशगी इतला दी गई थी और यह साफ कर दिया गया था कि कोई भी सिविलियन प्रॉपर्टी, कोई भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट या सरकारी एस्टैब्लिशमेंट को निशाना नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उन ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा जो मिलिटेंसी के एतबार से पाकिस्तान के अंदर एसेट्स बने हुए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने 3 बड़ी बातें बताई हैं, फटाफट से जरा पहले इनको सुन लीजिएगा, फिर इन तमाम बातों पर आज पूरे दिन कितनी चर्चा होगी वो भी जरा आप देखेंगे। लेकिन 3 बड़ी बातें डॉक्टर जयशंकर की। Pakistan. I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. They know what to do. We are prepared to discuss with them what is to be done on terrorism. Those are the talks which are feasible. Ceasefire, I think one of you asked me inside about trade as well. On the ceasefire, I mean what you call ceasefire, we call cessation of firing and military action. We achieved, the goals which we set out to do by destroying the terrorist infrastructure in Bahawalpur, Muridke, Muzaffarabad and other places. So after that, I think since the key goals were achieved, I think we reasonably took the position that because even at that start, at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure, we are not striking at the military, so the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. Now, once
they got hit as badly as they did on the morning of May 10th, and all of you have seen the today the satellite pictures which actually bring out very graphically how much damage we did. By the way, the satellite pictures also bring out how little damage they did. So these pictures I think will tell you what a hit they took, and the same people who are not willing to stand down on 7th May were willing to talk and stand down on the 10th of May. It is very clear who wanted the cessation of firing. The Cabinet Committee on Security and the government obviously was very clear that the Indus Waters Treaty is held in abeyance and will be continued to be held in abeyance until cross-border terrorism by Pakistan is credibly and irrevocably stopped. So sometimes the Kashmir issue has been brought up. Again, the only thing which remains to be discussed on Kashmir is the vacation of illegally occupied Indian territory in Pakistan occupied Kashmir. We are open to discussing that with Pakistan. So I want to spell out our positions very clearly so that what is in your minds and what many of you have raised with me on various occasions. The government's position is very, very clear. की पोजीशन क्या है? तीन बड़े बयान, एक ही बयान में तीन बड़ी बातें पाकिस्तान को पेशगी इत्तला दी गई थी। पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर पर मामला होगा। सिंतास आबी मुआहिदे पर तब तक कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक उन मतलूबा अफराद की फ़हरिस्त हवालगी के हवाले से पाकिस्तान अमली कदम ना उठाए। यानी भारत सरकार ने एक बार फिर अपने मौक़िफ़ की वजाहत करते हुए ये साफ कर दिया है कि अचानक से कुछ नहीं हुआ, पेशगी इतलाओं के साथ सब कुछ हुआ है और मौक़िफ़ पर आज भी है। बातचीत के टेबल से हम दूर नहीं है, लेकिन असूलों की बुनियाद पर बात होनी चाहिए। डॉक्टर जयशंकर का ये बयान आज पूरी मुल्क के अंदर भी महवे गुफ्तगू जरूर रहेगा और सरहद पार भी कहीं ना कहीं एक और ब्रह्मोस मिसाइल की तरफ चला गया है, जब आज वहां की पॉलिटिकल पार्टियां अपनी सरकार से यह पूछेंगे कि क्या वाकई तौर पर पेशगी तला थी, और अगर पेशगी तला थी तो फाइटर जेट्स, ब्रह्मोस और ड्रोन जैसे हमले किस तरीके से हुए। पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी परेशानी यहां पर इस बयान के बाद खड़ी होती हुई नजर आ रही है। तो